हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और हमारे सामने एक कंपनी है वारी एनर्जी जिसका अभी आईपीओ आया था और अभी रिसेंटली क्या है, इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे जाता हुआ जा रहा है। 3800 के आसपास तक पहुंच गया था, अभी वापस ये 2800 के आसपास तक पहुंच चुका है। तो लगभग 1000 पॉइंट्स टूट जाना एक छोटी बात नहीं होती है। तो काफ़ी भाइयों के मन में एक सवाल है कि एक रीज़न क्या हो रहा है इसके पीछे। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न समझ में आ रहा है वो है कि यूएस में जो ट्रंप जो जीत चुके हैं, तो उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद में वो किस तरीके से इस सेगमेंट के अंदर में डिसीजन लेने वाले हैं, वो एक थोड़ा सा सवाल खड़ा करता है कि उनके जो पहले के एक्शंस रहे हैं और अभी जीतते ही उनके जो पहले कमेंट रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज के खिलाफ ही रहे हैं। जिसको देख करके मार्केट एक अंदाज़ा लगा रहा है कि जो कंपनियां इंडिया के अंदर में काम करें जिनका सेल जो आ रहा है यूएस से ज़्यादा आ रहा है, उन कंपनी पे बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे वारी एनर्जीज की बात करें तो इसका 57% जो रेवेन्यू है वो यूएसए से ही आ रहा है। तो एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए बन जाता है। इसी तरीके से इसी सेगमेंट में दूसरी कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज। इनका भी 13% के आसपास जो रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है, मोस्टली यूएसए से ही आ रहा है। और फ्यूचर में ये और बढ़ाना चाहते हैं इसी चीज़ को, रेवेन्यू को। तो इनके ऊपर में भी असर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है कि बड़ा मार्केट वहाँ पर है। तो वो बड़ा मार्केट ये जो है प्रीमियर एनर्जी शायद फ्यूचर में अचीव नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसका भी स्टॉक प्राइस धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो अब मेन सवाल ये है कि ट्रंप की क्या इस टाइप का बड़ा एक्शन ले सकते हैं कि पूरा मार्केट ही खत्म कर दें। ऐसा देखो पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरफ दिशा में जा रहा है मार्केट, उनके जो मेन सपोर्टर हैं एलन मस्क, वो खुद ग्रीन एनर्जी के सपोर्ट में है, रिन्यूएबल एनर्जी के सपोर्ट में, वो खुद उनके पैनल्स बिकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो बाहर की जो दूसरी कंपनियां हैं उनके ऊपर में एक बार बैन लगा दें, या फिर उनके ऊपर में कुछ ड्यूटी बढ़ा दें या फिर टैक्स बढ़ा दें, ताकि वो जो यूएसए की जो कंपनियां हैं उनको सपोर्ट मिल सके। तो ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ की जो कंपनियां वहाँ पे सेल कर पा रही हैं वो थोड़ा सा उसमें दिक्कतें पैदा कर सकता है कि मार्केट ख़त्म कर दे, ये तो पॉसिबल होना मुश्किल है, राइट। क्योंकि एक बार मार्केट जिस तरह के चालू हो चुका है, लोगों को जिस चीज़ का स्वाद आ चुका है वो बंद नहीं होता है। हाँ, गवर्नमेंट होता है कि कंट्रोल कर सकती है, उसके ऊपर में दिक्कतें पैदा कर सकती है, बट वो मार्केट उधर अल्टीमेटली जाना ही है। बट फिलहाल वो मेनली जो इस चीज़ के खिलाफ रहते हैं वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के खिलाफ रहते हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर में स्पेंड ना करे, राइट। कि क्योंकि ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं ये गवर्नमेंट फंडिंग उठा उठा के रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे जो घोटाला करती हैं, उस चीज़ के ट्रम्प मेनली खिलाफ रहते हैं। उनको पहले जो एक्शंस रहे हैं वो भी इसी चीज़ के खिलाफ में रहे हैं कि आप डरा धमका करके जनता को रिन्यूएबल एनर्जी का नाम ले लेके फिर गवर्नमेंट से फंडिंग उठा लो, रिबेट ले लो, उस वो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसके खिलाफ में वो रहते हैं। तो अभी क्या है, फिलहाल के तौर में एक रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा यूएस में फंडिंग जाती है, तो उस चीज़ के वो खिलाफ बोल रहे हैं मेनली। तो यहाँ पर मेरे को दिखता लगता नहीं है कि जितना इतना जितना बड़ा मार्केट समझ रहा है उतना बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए। बट स्टिल ये जो इसी सेगमेंट में जो कंपनियां चल रही हैं उनका पी रेशियो काफ़ी अच्छा चल रहा है। वारी एनर्जीज का 82 के आसपास में चल रहा है, प्रीमियर एनर्जीज 203 के आसपास में चल रहा है। तो अभी भी मार्केट में जिस हिसाब से वारी एनर्जीज का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, आई थिंक कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो अभी भी ये चीप कैटेगरी के अंदर में चल रही है। सो बट डर का माहौल जब होता है तो सब पी कंपैरिजन ये कुछ नहीं चलता है, वो सब मार्केट गिरता है। सारी कंपनियों सेगमेंट में जो काम कर रही हैं वो सारी ही गिरती हैं। बट अब फिलहाल के दौर में अगर हमें एवरेज करना चाहिए कि सेल करके निकल जाना चाहिए, बाकी देखो आपकी पर्सनल राय होती है, आपकी खुद की रिसर्च होती है। बट मेरा अगर पर्सनली मानना है कि वारी एनर्जीज़ को अभी फ़िलहाल के तौर पे इस हड़बड़ी के अंदर में बेच देना तो ज़्यादा सही ऑप्शन नहीं रहेगा। बट ये है कि अभी एवरेज करना भी सही नहीं रहेगा। एवरेज करने के लिए अभी थोड़ा सा हमें वक्त लेना चाहिए कि अगर 2000 के आसपास चला जाता है तो एवरेज करना स्टार्ट करना चाहिए। और अगर उससे भी और नीचे जाता है, अगर डर के माहौल में अगर क्रैश भी मार्केट, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन भी आया हुआ है, तो और भी सस्ते में हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए। तो फिलहाल 2000 के ऊपर में फिर 1500 के आसपास में हमें एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के तौर पे एवरेजिंग करने के बारे में ना सोचें। और ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उनके किस टाइप के एक्शंस रहते हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी अगर एक बार आना स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में फिर हम फ्यूचर के डिसीजंस ले सकते हैं। बट इस डर के माहौल में अगर नीचे जाता है तो आई थिंक दीज आर द बेटर ऑप्शंस वी हैव। एवरेजिंग किस लेवल पे हमें कर लेनी चाहिए, कर सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें और रिसर्च और कर लें अपनी तरफ से भी एक बार, ताकि कोई मन में सवाल ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।